नमस्कार। हस्त रेखा में रेखाओं के साथ में अगर कहा जाए अंगूठा, ये उंगलियां हैं, ये अंगूठा। अंगूठा अगर कहें तो बेहद महत्वपूर्ण है। एक दो वीडियो मैंने पीछे भी अंगूठे पे बनाई हैं। कुछ चीजें मैं आज के वीडियो में भी आपको बताऊंगा। क्या अंगूठा देख के क्या धन की स्थितियां बताई जा सकती हैं, या परिवार की स्थितियां बताई जा सकती हैं, या निर्धनता की स्थितियां बताई जा सकती हैं, या धनवान योग अगर कहा जाए वो बताए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं अंगूठा वाहन को भी दिखाता है, पत्नी को दिखाता, पत्नी के स्वास्थ्य को दिखाता। कई ऐसी जानकारी अंगूठे से मिलती है। अंगूठे के प्रकार भी बताऊंगा, किस तरीके से ये सारी चीजें आपको देखनी, इस पे भी बात करेंगे। कुछ ऐसे बिंदुओं पे विशेषकर आज हम बात करेंगे जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, धन के लिए भी या फिर निर्धनता के लिए भी। ये होता है अंगूठा। अंगूठा जिन लोगों का छोटा, देखिए छोटे का मतलब ये होता है कि ये हिस्सा जहां पर जो है गुरु की उंगली जो है शुरू हो रही है, उसके इर्द गिर्द या उससे उसके बराबर या उससे नीचे है। नीचे होने का मतलब ये हो गया नीचे होना, या थोड़ा मोड़ा अंतर है। ऐसे में कहा जाएगा कि अंगूठा अगर आपका शॉर्ट है, ये मन को विचलित करता है, कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता को कम करता है। ऐसे लोग निर्णय ले भी लेते हैं, मान लीजिए, तो वो निर्णय गलत हो जाते हैं। गलत निर्णयों के कारण धन, परिवार, भाई कोई भी काम है उसमें निर्णय ही सब कुछ है। चाहे वो शादी से संबंधित हो, चाहे धन से संबंधित हो, कोई भी निर्णय हो, कोई भी काम हो, वो निर्णय पे ही आधारित है। ऐसे लोगों को जब भी आपका अंगूठा छोटा है तो जल्दबाजी मत करिए, लोगों से राय लीजिए, उसके बाद ही किसी चीज में आगे बढ़िए। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में ये संघर्ष को दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज, कुछ लोगों का अंगूठा अगर कहा जाए नुकीला होता है। नुकीला मतलब हो गया ये हिस्सा जो है काफी पतला सा होता है। ऐसे में कहा जाएगा, और उसके बाद अगर चपटा भी है, ये हिस्सा जो है ये चपटा है, ठीक है, ये पतला है, चपटा है, ये सौभाग्य है, ये नाम है, कला है, मीडिया है, अधिकारी है, नेता है, इससे संबंधित चीजों को दिखाता है। कुछ ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं जिनका चपटा था, उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, राजनीति में बड़े बड़े स्तर तक पहुंचे हैं। ऐसे लोगों पर वाहन जरूर होता है, और वाहन कहीं ना कहीं सुंदर होता है। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति का शुक्र अच्छा है, ये समृद्धि को दिखाता है, ये भाग्य को दिखाता है। देखिए, अगर ऐसा अंगूठा जो मैंने बताया आपको अगर है, तो कहीं ना कहीं कष्ट कितना भी आए उससे निकलने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। एक चीज़ मैंने पीछे बताई थी, आज फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। जो लोग नहीं दे पाए उनके लिए, जिन लोगों का ये हिस्सा लंबा है, इसके मुकाबले ये हिस्सा लंबा है, ये पाल्ट होता है जहाँ से अंगूठा मुड़ता है, ठीक है। ऐसे लोग दिमाग के तेज होते हैं, सोचने समझने की क्षमता को दिखाता है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है। अंगूठा लंबा होना मतलब ये कहलाएगा कि गरीब घर में भी अगर पैदा हुए हैं तो अपनी मेहनत से एक दिन बड़े स्तर तक व्यक्ति जाएगा, अपने बुद्धि, अपने विवेक से। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मैं जरूर कहूँगा, गरीबी तो नहीं देखनी पड़ेगी, ये तो तय है। रेखाओं का, अन्य रेखाओं का संयोग अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कितनी हाइट मिलेगी, ये इसको दिखाता है। मतलब इसके साथ में अगर रेखाएं भी कुछ मजबूत हैं तो व्यक्ति जो है बड़े स्तर तक पहुँचेगा, बड़े स्तर तक का। धन की स्थितियाँ जीवन पर्यंत रहती हैं अगर ये स्थिति है तो। ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को भौतिक सुख, वाहन सुख, घर का सुख इत्यादि चीज़ें मिलेगा। ऐसे लोगों को थोड़ा सा यूरिन से संबंधित या स्टोन की प्रॉब्लम या यूरिया से संबंधित किसी भी प्रकार से जो है हार्मोन से संबंधित, या फिर कह लीजिए मूत्र रोग से संबंधित की समस्या होती है, या स्टोन बन जाए। शादी लेट हो सकती है अगर ये हिस्सा आपका लंबा है, लेट होने को भी दिखाता है। अब इसको ड्रॉबैक समझिए, कुछ समझिए, आपके ऊपर है। जीवन की शुरुआत अगर कहा जाए थोड़ा सा मंदी, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा वैसे वैसे जीवन में व्यक्ति जो है तरक्की पाएगा, आगे बढ़ेगा, ये इसके संकेत देता है। काम बहुत सोच समझ के ऐसे लोग करते हैं, ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग भी मिलता है। ये होती है जीवन रेखा, इसे हम लोग कहते हैं जीवन रेखा। अगर ये जीवन रेखा थोड़ा सा दूरी से है, बहुत चपटी नहीं है, चपटी होने का मतलब बहुत सारे हाथों में इतना पास से आती है, ये खराब है। ये अगर दूर से है जीवन रेखा तो कर्ज इत्यादि चीज़ों में रिलीफ। अगर दोनों हाथों में गोलाई में है और थोड़ा सा दूर से है
तो ये सौभाग्य को दिखाती है। धन आता ही आता है, रुके ना रुके वो अलग विषय है। सावधानी ऐसे लोगों को शुगर की रखनी चाहिए। दूसरों के ऊपर ऐसे लोगों को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल मैं कहूँगा थोड़ा सा ऐसे लोगों का नेचर होता है आश्रित होने का। ठीक है, अभी एक चीज़ मैंने बताई थी कि ये लंबा है, ठीक है, ये छोटा है। अगर मान लीजिए ये हिस्सा आपका छोटा है, ये छोटा है और ये हिस्सा लंबा है, देखिए थोड़ा मोड़ा छोटा है तो कोई बात नहीं, कुछ हाथों में बहुत ज़्यादा छोटा होता है ये हिस्सा। वैवाहिक जीवन में संतोष करके चलना पड़ेगा, कारण कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, चाहे आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी हो, चाहे शरीर स्वास्थ्य की बात हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी चाह रहे थे, उस हिसाब कोई ना कोई ऐसा जो है समझौता आपको जीवन में, वैवाहिक जीवन में करके चलना पड़ेगा। ये होती है जल्दबाजी, जिसके भी हाथ में है टप। कहते नहीं कि बात खत्म नहीं हुई उससे पहले उन्होंने बोल के अपनी चीज़ों का नुकसान कर लिया। बहुत सोच समझ के गंभीरता से ऐसे लोगों को चलना चाहिए जिनका भी ये छोटा है। निर्णय कोई भी ले, देख दाख के लें, उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से हमेशा बच के चलें। ऐसे लोगों का पैसा कोई ले लेता है तो वापस नहीं मिलता है, ये तय है। 26 साल की आयु, 42 साल की आयु, 56 साल की आयु के आसपास के साल, आसपास के साल मतलब 26 का 25 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 42 का 41 भी हो सकता है या 43 भी हो सकता है, अच्छे होते हैं काम धाम से संबंधित चीज़ों में। शुरुआती जो और अगर कहा जाए पीड़ादायी, नशा, संगत इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिए। कुछ लोगों का अंगूठा आप देखेंगे बहुत पीछे की तरफ चला जाता है, खूब लचकदार पीछे की तरफ। ये आंतरिक ऊर्जा में कमी को दिखाता है व्यक्ति की, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ अच्छी है, जिस जैसे माहौल में रहते जैसा माहौल मिल जाए वैसे माहौल में ढल जाते हैं, यार दोस्त बहुत होते हैं। ये दिमागी तनाव को भी दिखाता है, वैवाहिक जीवन में असंतोष को भी दिखाता है, और ख़ासकर अगर महिलाओं के हाथ में है तो महिलाओं में कहीं ना कहीं हार्मोन से संबंधित चीज़ों में ये इंगित करता है, ये दिखलाता है हार्मोनल दिक्कतें जो लेडीज से संबंधित होती हैं। ये अंगूठा है, यहाँ पर कई रेखाएं बने, बहुत अच्छा है। अचानक तरक्की, गाड़ी होगी, घर होगा, ये तय है। अगर रेखा स्पष्ट साफ है तो ये तय है कि घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें होगा। अगर इसके साथ में गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा भी चली जाए, ऐसे आदमी भी गरीब नहीं हो सकते। एक बात, वहीं पे इस जगह पे एक मछली नुमा आकृति भी बन जाए, ये मछली है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं, अपने घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सभी का कहीं ना कहीं ख्याल रखने वाले होते हैं, वाहन के शौकीन होते हैं, धार्मिक होते हैं, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। धन व्यवस्थाएं अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो अच्छे और बड़े पद तक जाते हैं। अगर यही है केवल तो भी अच्छा है। इसके साथ में ये है तो गुरु का आशीर्वाद, इसके साथ में ये है आज सोच भी नहीं रहे हैं कल कितना अच्छा होगा, ये इसके संकेत देता है। बहुत ज़्यादा आपका मुड़ा ना थोड़ा सा सीधा हो या हल्का कर्व में हो, चाटुकारिता नहीं कर पाते, मित्र यार दोस्त सीमित होते हैं, वाणी थोड़ा सा कड़वी होती है, स्पष्टवादी होते हैं, जो बोलना है बोल दिया मुंह पे, क्या बोल रहे हैं बाद में सोचते हैं अगर ज़्यादा बोल दिया मैंने, नहीं बोलना चाहिए था। इसके साथ में अगर हाथ में पसीना भी आ रहा है तो थोड़ा सा अपने जीवन में अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। धन तो आएगा लेकिन कभी रुकेगा नहीं, व्यर्थ के कामों में कहीं ना कहीं धन चला जाएगा। ज्ञानी होते हैं, नॉलेज बहुत होता है, राजनीति से संबंधित, धर्म कर्म या इससे संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा कहलाता है। 42 साल की आयु, 52 वर्ष की आयु के आसपास का समय अगर कहा जाए विशेष सफलता को दिखाता है। अपने आगे किसी की नहीं सुनेंगे, घर परिवार कितना भी कहता रह जाए लेकिन करेंगे अपनी मन की। घर परिवार भी थोड़ा सा दुखी होता है, ये इसके संकेत देता है। इस जगह पे कुछ लोगों के हाथ में ये हिस्से पे हड्डी निकली होती है। देखिए हड्डी आप जब छुएंगे तो सामान्य, जब ऐसे आप करेंगे तो उभार जो है थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का फुल्का कोई मैटर नहीं करता, उभार थोड़ा सा ज़्यादा है, संघर्ष की निशानी है। ज़्यादातर मजदूर या लेबर से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। हड्डी अगर बाहर ज़्यादा निकली है तो संघर्ष कराएगा, धन हानि को दिखाता है। व्यवसाय ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए, अपना समय व्यर्थ के कामों में जो है कहीं ना कहीं खराब करते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय खराब करते हैं।
ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में काम कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी से चलना चाहिए। नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर व्यवसाय भी करते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आँख कान खोल के बहुत ज़्यादा उधार लेना और देना दोनों में सावधानी रखिए, नहीं तो एक जी का जंजाल आपके ऊपर आ जाएगा। उसके साथ में अगर हाथ पतला भी है, उसके साथ में ये हड्डी निकल रही है ज़्यादा, तो नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है। बस मैं यही कहूँगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।